हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये हमारी छठी वीडियो रहेगी। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एचपी फॉरेस्ट गार्ड नाम से प्लेलिस्ट होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, 1500 क्वेश्चन की ये सीरीज है, उसकी ये छठी वीडियो है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो दोस्तों, आपने सुना होगा सोनार जो एक उपकरण होता है, उसके सहायता से जो ध्वनि तरंगों की जो समुद्री गहराई है उसका पता किया जाता है। और जो सोनार होता है उसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला जो प्रश्न है, मूत्र में एल्बुमिन होता है। दोस्तों, हिंदी में मिस्टेक है। मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? दोस्तों, जो मूत्र में एल्बुमिन आता है उससे जो हमारी किडनी होती है ब्रेक, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अगला जो प्रश्न है, मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो दोस्तों, जो मैनोमीटर होता है उससे गैसों का दाब मापा जाता है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला जो प्रश्न है, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो पायरोडॉक्सिन होता है वो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। दोस्तों, अगला फिर से क्वेश्चन है, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब। अगला प्रश्न है, 4 अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अपघटित रह जाएगा? दोस्तों, उसका 1/16 भाग या फिर 6.25 भाग % अपघटित हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शुष्क छिपाव का क्या कारण है? दोस्तों, आपने सुना होगा जीरोपथैलेमिया हो जाता है, ये आंखों की बीमारी है। ये विटामिन ए की कमी से हो जाती है, जीरोपथैलेमिया, जिसे हिंदी में शुष्क छिपाव कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो दोस्तों, जो सोडियम सिलिकेट होता है उसको वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है, और ये सोडियम का कंपाउंड होता है, यानी कि यौगिक। अगला जो प्रश्न है, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो दोस्तों, चुंबकीय दृष्टि से जो ऑक्सीजन होती है वो पैरामैग्नेटिक है, यानी कि अनुचुंबकीय है। अगला जो प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इसे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो दोस्तों, जब बीटा कण उत्सर्जित होगा तो ये Z+1 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो दोस्तों, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है उसकी जेम्स चैडविक ने खोज की थी। अगला जो प्रश्न है, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं बनता है? तो दोस्तों, जो रक्त का थक्का होता है वो हीमोफीलिया नामक रोग में नहीं बनता है, और ये विटामिन के की कमी से होता है। अगला जो प्रश्न है, डीएनए उपस्थित रहता है? दोस्तों, जो डीएनए होता है वो केंद्रक में होता है, और डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला जो प्रश्न है, आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? दोस्तों, जो आनुवंशिकता होती है उसकी जो आप कह सकते हैं उसके बारे में जो स्टडी की थी वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी सर्वप्रथम। अगला जो प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो दोस्तों, वो होती है 1931, यानी कि 931 MeV। MeV जो है वो इसका यूनिट है। अगला जो प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? दोस्तों, जो पानी का बुलबुला होता है वो हवा में अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ऊर्जा का मात्रक है। अगला जो प्रश्न है, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं? दोस्तों, ये दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण। अगला जो मुख्य प्रश्न है दोस्तों वो है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है? दोस्तों, जो गतिमान होता है वो चुंबकीय तथा विचुंबकीय दोनों जो आवेश है उत्पन्न करता है। अगला जो प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबल। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट जो है वो एक विस्फोटक है, और दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही जो नोबेल पुरस्कार है उसकी स्थापना की गई है। अगला जो प्रश्न है, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? दोस्तों, जो तारे का रंग होता है वो तारे के ताप का परिचायक होता है।
अगला जो प्रश्न है, भारी जल होता है। दोस्तों पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो भारी जल होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है और ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। अगला जो प्रश्न है, अर्जेंटाइन किस धातु का यस्क होता है। तो दोस्तों जो अर्जेंटाइन है वो चांदी का यस्क है, यानी कि सिल्वर का यस्क है, जिसे और कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों जो दूध होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है या कहाँ इकट्ठा होता है। दोस्तों जो पित्त होता है वो यकृत में बनता है और जो इकट्ठा होता है वो पित्ताशय में होता है। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है। तो दोस्तों जो शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है उसका नाम स्टेपीडियस है। दोस्तों अगला जो मुख्य प्रश्न है वो है, मानव शरीर की, ये तो बता दिया, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जो हिस्टोलॉजी होती है उसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, जो टिश्यूज होते हैं उनका। अगला जो प्रश्न है, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो दोस्तों जो न्यूटन पर किलोग्राम है ये त्वरण का मात्रक है, एक्सेलरेशन का। अगला जो प्रश्न है, आयोडीन टिंचर क्या है। दोस्तों जो आयोडीन टिंचर है, आपने सुना होगा टिंचर आयोडीन, ये है आयोडीन का एल्कोहली विलयन होता है। अगला जो प्रश्न है, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं। तो दोस्तों जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, वो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।